ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। अर्जुन के द्वारा जो गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछे गए थे कि योग भ्रष्ट साधक जो है उसकी क्या गति होती है, 37वें श्लोक के अंदर, छठे अध्याय 37वें श्लोक में अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था। उसका जवाब भगवान श्री कृष्ण ने 41वें श्लोक के अंदर इसी अध्याय के, छठे अध्याय के आत्म संयम योग के अंदर, छठे अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने उसको इस 37वें श्लोक का जो है उत्तर दिया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो साधक बीच में ही विचलित हो जाता है, भटक जाता है अपने साधन से, भगवत प्राप्ति करने नहीं पाता है, उसकी योग से सिद्धि नहीं हो पाती है, उसकी साधना को मैं व्यर्थ नहीं जाने देता हूँ। उसकी साधना को देखते हुए मैं क्या करता हूँ कि उसकी साधना के योग को हिसाब से मैं उसको पुण्य कर्म के जो योग हैं, यानी स्वर्गलोक वगैरह, वहाँ उनको भेजता हूँ। और वहाँ फिर जो है वो बहुत वर्षों तक वो वहाँ रहता है, अपने सुख भोगता है। हालांकि उसका जो है ना भोग भोगने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन भगवान उसको वहाँ भेजते हैं और वो वहाँ तब तक रहता है जब तक उसकी अरुचि ना हो जाए वहाँ से। और बाद में जब उसको याद आ जाता है और वहाँ यहाँ फिर से अपनी साधना करने के लिए तिलमिला ना उठे या कि उसकी जो है अंदर से इच्छा ना हो जाए, तब तक वो वहाँ रहता है। और फिर बाद में फिर दोबारा से भगवान उसको वहाँ से फिर पृथ्वीलोक में साधना करने के लिए भेजते हैं। स्वर्गलोक में जाने के लिए जो पुण्यकर्म करता है, जो यज्ञादि करते हैं, वो तो क्या है, अपनी प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि हे भगवान हमें स्वर्ग दे दिया जाए। तो उनकी तो जो इच्छा होती है उस इच्छा के हिसाब से स्वर्गलोक मिलता है और वहाँ जाकर के उनको जो स्वर्ग मिलता है तो वहाँ अपना वो भोग भोगते हैं। सुख भोग जो उनको वहाँ मिलता है, जितने समय तक वो जो है ना सुख भोग उनका लिखा हुआ है, उतने समय तक वो सुख भोग करके फिर वो सुख जो है जब उनके क्षीण हो जाते हैं तो फिर पुनः दोबारा वो जो है पृथ्वीलोक के अंदर आ जाते हैं और दोबारा से उनको कोई ना कोई जन्म जो है उसके अंदर मृत्युलोक में मिलता है। तो जो साधन करने वाले हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। जो भगवत प्राप्ति के साधन कर रहे थे और बीच में विचलित हो गए, भटक गए, किसी कारणवश नहीं कर पाए अपनी साधना की पूर्ति, और या भूल गए या किसी व्यवधान के कारण उनके दिमाग से साधना करना निकल गया, अंतिम समय में वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, तो उनके साथ ऐसा नहीं होता है। भगवान क्या है, उनको स्वयं ही वहाँ स्वर्गलोक के अंदर भेजते हैं, पुण्य लोक में भेजते हैं। और पुण्य लोक में वो वहाँ तब तक रहता है जब तक उसकी वहाँ रहने की अरुचि ना बन जाए। और जब उसकी अरुचि बन जाती है तो उस पुण्य लोक से फिर भगवान उसको दोबारा से वहाँ मृत्यु लोक में भेजते हैं, मनुष्य जन्म उसको दोबारा से देते हैं और ऐसे घर के अंदर भेजते हैं, ऐसे श्रीमानों के यहाँ भेजते हैं जिनका के जो है शुद्ध कर्म होता है, जो भजन भाव में लगे रहते हैं, जो भजन कीर्तन योग सिद्धि या किसी प्रकार के पाप कर्म से बचे हुए हैं, ऐसे घर में भेजते हैं। और वहाँ जा कर के उसको वो जो पुरानी उसकी साधना की कमाई थी वो याद आ जाती है और वो पुरानी कमाई और फिर दोबारा से जब वो करता है वहाँ रह कर के वो कमाई जब दोनों मिलकर के उसकी पूर्ति हो जाती है तो उसकी योग सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार से वो अपनी योग के अंदर सिद्धि कर लेता है, यानी उसका वेस्ट नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। वो कभी भी अपने जो है ना योग को ख़त्म नहीं करता है, उसका योग ख़त्म हो ही नहीं सकता। भगवान उसके योग को बनाए रखते हैं और उसको मौका देते हैं कि तू जो है ना श्रीमानों के, अच्छे शुद्ध श्रीमानों के घर में जाओ, वहाँ जन्म लो, यानी स्वर्गलोक से
पुण्य लोक के भुगतवा कर, सुख भुगतवा कर, और वहाँ फिर जो है श्रीमानों के घर में, शुद्ध जो श्रीमान है उनके घर में जा कर के उनको दोबारा से जन्म दे करके, और उसकी जो पीछे की जो साधना थी उसको याद बनाते हुए और नए साधन करते हुए वो अपनी जो है अपनी जो है कल्याण कर लेता है, अपनी योग सिद्धि कर लेता है। इस प्रकार उसको योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यदि फिर भी वो नहीं करेगा, फिर भी ऐसा नहीं हो पाएगा, तो फिर जो है फिर से ऐसा ही होगा, लेकिन उसको जो है ना व्यर्थ नहीं जाएगी, उसकी जो साधना है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, उसका कल्याण होगा ही होगा। कल्याण करने के लिए भगवान पूरा प्रयास करते हैं कि ये अपनी पुरानी साधना को याद करके मेरे भजन में फिर से लग जाए और मेरे भजन करते हुए अपनी कल्याण की स्थिति को सुधार ले, अपने रास्ते को सुधार ले और अपना कल्याण कर ले। इस प्रकार से जो भी भगवान ने रास्ते उसको बताए हैं, ये वे अपनी तरफ से जो है ना उनका पतन होने ही नहीं देते हैं। अतः हम यही कहते हैं कि आप अपनी साधना को बिगड़ने मत दो। यदि साधना आपकी बिगड़ गई तो समझो कि आपके साधना बिगड़ने से आपको फिर वही पुण्य लोक में जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। ये भगवान याद तो दिला देंगे, लेकिन फिर भी आना जाना तो मतलब लगा ही रहेगा। और जो दूसरे व्यक्ति होते हैं वो तो क्या है, जो पुण्य कर्म करके जो है मतलब यज्ञादि करके या भजन यात्रा करके जो है ना वो स्वर्ग की जो प्राप्ति चाहते हैं, उनका तो सिर्फ सुख भोग का जो है ना आशय रहता है। वो तो अपने सुख भोग करके आ जाते हैं, फिर सुकर कुकर या मनुष्य नहीं जो भी जाए उनको अवस्था फिर मिलती है कर्म के हिसाब से, फिर वो आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी कमाई की है, उन्होंने यज्ञ आदि जो किए हैं और जो उन्होंने याचना की है, जो उन्होंने प्राप्ति प्रार्थना की है, उस प्रार्थना के बेस पे उनको पुण्य लोक मिलते हैं। लेकिन जो साधन करने वाला है उसको भगवान स्वयं देते हैं वो पुण्य लोक, और स्वयं देने के बाद फिर वहाँ जो है ना वो रहता भी उतने वर्षों तक है, बहुत वर्षों तक, असीम वर्षों तक रहता है वो, जब तक उसकी अरुचि ना हो जाए वहाँ से। तो वहाँ से सुख भोग करके फिर वो दोबारा वहाँ अपने मनुष्य लोक में आकर के फिर साधना करता है और अपना कल्याण कर लेता है। तो ये भगवान ने जो है ना हमको ये बताया हुआ है। अर्जुन को ये उत्तर जो है 37वें श्लोक का भगवान ने दिया हुआ है। उसकी गति इस ढंग से सुधरती है, उसकी क्या गति होती है। और क्योंकि अर्जुन तो जो है संशय में था कि भाई उसने पाप कर्म किए नहीं है, तो फिर वो उसमें नरकलोक में भी नहीं जाएगा और स्वर्गलोक में वो, क्योंकि उसने इच्छा नहीं की इसलिए। लेकिन इच्छा नहीं की तो भी भगवान ने उसको पुण्य लोक में भेजा। क्यों भेजा? ताकि वो वहाँ जाकर के सुख भोगे और जो है अपने जो श्रीमान है, शुद्ध श्रीमान है, उनके घर में दोबारा से जन्म ले और वहाँ आकर के अपनी पुरानी स्मृति को बनाते हुए अपना कल्याण कर ले। तो इस प्रकार से उसकी जो योग सिद्धि है वो हो जाती है और साधना व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए अपना अपना साधन बनाए रखो, अपने अपने जप तप को बनाए रखो, अपने भजन कीर्तन को बनाए रखो, अपना कल्याण करो और सब दूसरों का भी कल्याण करवाओ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।